अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स CSS उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, CSS के ऊपर काम करने से पहले हमें उसके सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होना मस्ट है। देखते हैं कि CSS का हमारे पास रूल क्या होगा कोडिंग करने का, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमारे पास, किन किन चीज़ों को हमने अपने माइंड के अंदर रखना होगा। तो आए एक नज़र देख लेते हैं अपनी अब स्लाइड पे। तो स्टूडेंट्स, CSS सिंटैक्स में सबसे पहली जो चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास होते हैं सिलेक्टर्स वगैरह होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं देखते हैं। देखिए, हम जब CSS के अंदर जाएंगे हम वहां पर एक कोड कर देते हैं। हम कहते हैं हमारे पास P है। अब ये आपके पास P क्या है बताता हूँ मैं आपको। फिर आप कहते हो कलर इसका होना चाहिए ब्लू। अब ये जो आपके पास P है ये आपके पास सिलेक्टर है। सिलेक्टर से क्या मुराद है, ये जो P आपके पास आ जाता है सिलेक्टर। सिलेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपके पास उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कलर, वो आपके पास क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ रहा है, आपका सिलेक्टर आ रहा है, देन आपके पास आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, और उसके बाद जो चीज आपके पास आ रही है वो आपके पास आपकी वैल्यूज आ रही है। इन तीन चीजों पर आपका जो आपके पास CSS का सेंटेंस होता है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास जो सिलेक्टर होता है इसके अंदर यहां पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, यानी कि आपके पास ये जो यहां पर आपने दिया सिलेक्टर, इसमें आपके पास आपके टैग्स यूज होते हैं HTML के, जिनमें आपके पास टेबल हो सकता है, आपके पास आपका हेडिंग्स हो सकती हैं, आपका बोल्ड वगैरह, इटैलिक वगैरह और पैराग्राफ वगैरह चीजें, ऐसी चीजें आपके पास टैग्स वगैरह यूज हो सकते हैं। मच मोर, ये नहीं है कि आपके पास ये दो तीन जो मैंने बताया, नहीं। अब यानी कि जो भी कोई देना चाहे, जो आप यूज करना चाहें, जिसके साथ ये अप्लाई हो रहा होगा, जो हम आगे अपने प्रैक्टिकल लेसन में स्टेप बाय स्टेप्स देखेंगे उनको कैसे इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो ये हमारे सिलेक्टर होते हैं। इनके साथ हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं और कुछ आईडीज होते हैं, वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। देन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या होता है आपके पास, प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि आपके पास आप फॉन्ट फैमिली, यानी कि अपने पास कोई फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाह रहे हो, आप अपने पास फॉन्ट साइज वगैरह कोई चेंज करना चाह रहे हो, तो यानी कि कलर वाली जगह पर फॉन्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपने पास अगर कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हो तो आप इसको हटा देंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर टाइप कर देंगे। और इसी तरह से कोई डायरेक्शंस वगैरह देना चाह रहे हैं तो आपके पास ये आ जाएगा। देन फिर आपके पास वैल्यूज आ जाता है। वैल्यू में सबसे पहले आप देखें, आपके पास कोई भी फॉन्ट का नेम हो सकता है, आपके पास फॉन्ट का साइज हो सकता है, आपके पास बैकग्राउंड कलर हो सकता है, और आपके पास डायरेक्शन हो सकती है। तो ये तमाम चीजें मिलकर आपके पास बनाती हैं CSS का एक रूल बना देती है, जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, अब यही कोड हमारे पास जो अप्लाई होता है आपके CSS टैग्स के अंदर। सबसे पहले क्या होगा, आपका सिलेक्टर आ जाएगा। सिलेक्टर आपका कोई भी वर्ड हो सकता है, मीन आपका कोई भी HTML का टैग हो सकता है, या अगर आप टैग नहीं होगा तो फिर आपके पास क्लासेस और आईडीज आपके पास होती हैं। उसके बाद आपके पास करली बेसिस आ जाते हैं। करली बेसिस के बाद आपके पास प्रॉपर्टी आपकी शो होती है। आप प्रॉपर्टी के लिए कोई भी यहाँ से इनकी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वैल्यूज की, आप कोई भी वैल्यूज यूज कर सकते हैं। एनी हाउ कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाती है। वैल्यू में जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है ब्लू। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने पास कोई भी किसी किस्म की, यानी जिस किस्म का आपके पास पीछे प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि आपके पास पहला सिलेक्टर, देन ब्रैकेट्स के बाद आपके पास आ जाता है प्रॉपर्टी, और फिर उसकी वैल्यू। तो ये चीजें आपकी CSS के रूल को फॉलो करेंगी, और इन्हीं रूल्स को हमने फॉलो करना होगा, और हमारा CSS के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अपने काम को स्टेप बाय स्टेप्स आगे लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अपना पहला CSS का कोड क्रिएट करते हैं, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास सिलेक्टर कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, हम जैसे एक सिंपल कोड टाइप करेंगे, हम अपने किसी भी फॉन्ट को कलर दे देंगे, और देखते हैं वो कलर हमारा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। इस तरह से आपके पास आपका बेसिक CSS का नॉलेज भी आ जाएगा, और इंशाल्लाह मुझे यकीन आपको उसी क्लास में बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी, कि आपको मकसद ये समझ आ जाएगा कि हम आखिर क्यों CSS को अपने पास HTML के अंदर यूज करने जा रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए प्लीज विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जा रहा है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम, या अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, प्लीज कॉल करें 0343 901 777 9 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com।
स्काइप पे ज्वाइन करें, एक्सपी अकेडमी, और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करना ना भूलिएगा। हमारा फेसबुक का एड्रेस है एक्सपी अकेडमी, और लाइक्स करना भी ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ, उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।